बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का पहला मैच, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला कुन मैच भी अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ नबर्द आजमा होना है और ये वही न्यूजीलैंड है जिससे अभी कल हम फाइनल हारे हैं। उससे पहले हम ट्राई नेशन का पहला मैच भी उनसे हारे हैं। 2 लगातार मैचेस हम न्यूजीलैंड से हारे हैं और उसके बाद अब तीसरा मैच भी सितम जरीफी ये है कि हमारा न्यूजीलैंड के साथ ही है और ये बड़ा ही क्रूशल मैच है। मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का 60% फैसला पहले मैच से ही हो जाएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी पहले मैच का जो नतीजा निकलता है उस पर हमें पता चल जाएगा कि भाई पाकिस्तान आगे चैंपियंस ट्रॉफी में कहां जा रहा है। पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, वो अब सर जोड़कर बैठ चुकी है और मसला दरपेश ये है कि हमने ये ट्राई नेशन सीरीज इसलिए खेली थी कि ट्राई नेशन सीरीज में हम अपना एक कॉम्बिनेशन सेटल कर लें, उसके ऊपर पक्के हो जाएं और वो हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए और उससे फिर हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं। फिर हमें चैंपियंस ट्रॉफी में कोई तजर्बा करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सर यहां पे क्या हुआ, यहां पे तजुर्बात किए गए और एक के बाद एक तजुर्बा नाकाम हुआ। हम एक मैच जीते जरूर हैं लेकिन उस मैच की ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान उस वक्त पड़ जाता है कि जब लोग ये सोचते हैं कि इसमें जो है वो फेंडर डुसन भी नहीं था, इस टीम के अंदर जो है वो मिलर भी नहीं था, इस टीम के अंदर उनका जो रबादा है वो भी नहीं था। यानी ये वो टीम नहीं थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जा रही। जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी वो न्यूजीलैंड की थी, उसमें भी खैर उन्होंने मैट हेनरी को रेस्ट दिया हुआ था। तो वो टीम और रचिन रविंद्रा जो है उसके बारे में तो अब खबर आ रही है कि ही मे बी आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाएंगे। ये खैर उनके लिए भी खबर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब हमारी जो मैनेजमेंट है, खबरें ये आ रही हैं, बड़े रिलायबल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसने सर जोड़कर कुछ फैसले करने शुरू कर दिए और उसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो गई और वो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हवाले से। यानी जो हमारा कॉम्बिनेशन, जो हमने कॉम्बिनेशन आजमाया है, उस कॉम्बिनेशन में अब तब्दीलियों की बात हो रही है। तब्दीलियां कहां पे होंगी, किस पोजीशन पे होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, बड़ी अखाड़ पिछाड़ होने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि हमारे लिए बाबर आजम की ओपनिंग ये एक सबसे बड़ा मसला बना है। बाबर आजम को ओपनिंग के लिए हमने तैयार किया, उनको बली का बकरा बनाया और उनको कह दिया गया कि आप ओपनिंग करने जा रहे हैं, आप करेंगे ओपनिंग फखर जमान के साथ। और बाबर क्योंकि बकौल आकिब जावेद के बेस्ट प्लेयर हैं और ये वही आकिब जावेद हैं जो कहा करते थे बाबर को तो हम आउट ही नहीं करते, हम कहते हैं कि जितनी देर ये खड़ा रहेगा हमारा ही भला करेगा। वो आकिब जावेद जो सऊद शकील के बारे में कहते थे कि भाई ये छोटे छोटे बाजू हैं, इसकी छोटी छोटी टांगे हैं, ये छक्के कैसे मारेगा, ठीक है, ये कैसा पावर हिटर, वो आकिब जावेद अब बाबर आजम को कह रहे हैं कि वो हमारे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उन्हीं को हमने ओपनिंग के ऊपर ट्राई करना है। लेकिन सर अब प्रेशर पड़ा है जैसे ही मीडिया की जानिब से, और कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, देखिए जब वो बात करते हैं तो फिर बात में वजन होता है। जो बात की गई है कुछ एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से, पाकिस्तान के कुछ साबिक प्लेयर्स की जानिब से, वो ये की गई है कि बाबर आजम को नंबर 2 पे, नंबर 1 पे खिलाना दुरुस्त फैसला नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए आगे चैंपियंस ट्रॉफी में सूदमंद नहीं होगा। तो करना क्या है कि जी बाबर आजम को उनकी पोजीशन पे बरकरार रखें। बाबर आजम नंबर 3 पर ही खेले तो भाई फिर ओपनिंग कौन करेगा? ओपनिंग आप क्या 2 लेफ्ट हैंडेड्स के साथ जाएंगे?
तो दो ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है सर। नंबर वन, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं मैनेजमेंट में कि सऊद शकील को हमने एनफ चांस दे दिया, 2 मौके दे दिए, नंबर 3 पे वो नहीं चले, अब हमें डिफरेंट सोचना चाहिए और ओपनिंग के ऊपर हमें एक ऐसे बल्लेबाज को ट्राई करना चाहिए जो ओपनिंग करता आया है, जो डोमेस्टिक में भी ओपनिंग कर रहा है, जो T20 में भी ओपनिंग कर रहा है, और हमारे पास वो एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है और उसका नाम है उस्मान खान। क्यों ना उस्मान खान को चैंपियंस ट्रॉफी में ऐड किया जाए और चैंपियंस ट्रॉफी में उनको फखर जमान के साथ ओपन करवाया जाए, ठीक है, और बाबर आजम को नंबर 3 पे रखा जाए और नंबर 5 के ऊपर जो पहले पोजीशन थी कामरान गुलाम की, उस पोजीशन पे अब यह भी गौर किया जा रहा है कि क्यों ना कामरान गुलाम को ही दोबारा उस पोजीशन के ऊपर लाया जाए, क्योंकि वो इस पोजीशन के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 5 के ऊपर लाने के लिए जो हमारे सऊद शकील हैं उनके हवाले से बात यह की जा रही कि उनको रेस्ट दे दिया जाए और नंबर 5 के ऊपर दोबारा कामरान गुलाम को लाया जाए और नंबर 6 के ऊपर आगा सलमान चले जाएं, जो हम नॉर्मली खेलते आ रहे हैं। यही हम कॉम्बिनेशन खेलते आ रहे थे ना। प्रॉब्लम क्या था कि साइम था हमारे साथ और अब्दुल्ला शफीक था दूसरे पे, तीसरे पे बाबर आजम होता था, चौथे पे रिजवान था, 5वें पे कामरान था, छठे के ऊपर हमारे पास आगा सलमान था और 7वें नंबर पे इरफान नियाजी था। बाय द वे, सितम जरीफी देखिए कि इरफान नियाजी को निकाल के हमने बाहर किया है और वो अफगानिस्तान के खिलाफ, यानी स्पिन बॉलिंग हैवी टीम, उसके खिलाफ वो 57 बना रहा है, ठीक है, और परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमारे पूरे प्लान में रहा। ऑस्ट्रेलिया में भी गया, वो हमारे साथ जो है वो जिम्बाब्वे में भी खेला, वो हमारे साथ साउथ अफ्रीका के विनिंग कॉम्बिनेशन का भी हिस्सा रहा और हमने उसको दूर कर दिया। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह बनी साइम अयूब। जी हां, साइम अयूब अगर अनफिट ना होता ना तो सर ना खुशदिल आपकी टीम का हिस्सा बनता और ना ही इरफान खान नियाजी जो है वो नंबर 7 पे आता। सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ने तब्दील होना था, सिर्फ अब्दुल्ला शफीक की जगह आपने फखर जमान को ले आना था और नंबर 7 के ऊपर, नंबर 3 पे बाबर आजम ने होना था, नंबर 4 के ऊपर जो है वो आपके मोहम्मद रिजवान ने होना था, 5 पे कामरान गुलाम, 6 के ऊपर आपका जनाब सलमान अली आगा और नंबर 7 के ऊपर इरफान खान नियाजी ने खेलना था। ये आपका टॉप 7 का बैटिंग कॉम्बिनेशन बन जाना था। जो कि अब मसला ये है कि साइम अयूब अनफिट हुआ तो हमारे पास कोई और चांस नहीं है। ओपनर तो हमें मिल रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा ओपनर नहीं मिल रहा कि जो एक 6, 7वें बॉलर के तौर पे भी परफॉर्म कर सके। और हम एक स्पिनर के साथ जा सकते थे अगर हमारे पास साइम अयूब होता। अब साइम अयूब की जगह हमने 2 प्लेयर चेंज करने पड़े। एक तो हमें एक ओपनर भी लाना पड़ा क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो थे वो नाकाम थे, अब्दुल्ला शफीक की जगह एक ओपनर लाना पड़ा। ऊपर से हमें एक ऐसा बल्लेबाज शामिल करना पड़ा कि जो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सके, क्योंकि आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन का लोचा है ये वजह बना है हमारे इस मामले में। बहरहाल नंबर 7 पे ऑब्वियसली फिर खुशदिल शाह आ जाएंगे, नंबर 8 के ऊपर आपके शाहीन शाह अफरीदी होंगे। छुट्टी हो जाएगी पर्ची की, फहीम अशरफ की छुट्टी, पर्ची की छुट्टी, खत्म शुद्ध। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में सिवाय अनफॉर्चुनेटली कि खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है, पहले तो उसकी रिप्लेसमेंट तलब की जाएगी। और अगर बहुत ही जल्दी पड़ती है, कोई 1 आध दिन का ही फर्क होता है, फौरी तौर पे आप रिप्लेसमेंट नहीं बुला सकते। वैसे तो पाकिस्तान है, फौरी तौर पे भी आपके पास पीछे आकिफ जावेद भी पड़ा हुआ, नहीं कर सकते। तो आपके सर ये कंफर्म है कि फहीम अशरफ इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। 8वें नंबर पे आपके शाहीन शाह अफरीदी होंगे, 9वें नंबर के ऊपर आपके नसीम शाह होंगे, 10वें नंबर के ऊपर हारिस रऊफ की वापसी होने जा रही है। अब हारिस रऊफ अगर फिट हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो ये पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, एस्पेक्ट देखिएगा कि हारिस रऊफ वो वाहिद बॉलर है इस वक्त हमारे पास जो स्पीड से बॉल करता है, वेनम के साथ बॉल करता है, जो जज्बे से बॉल करता है
और मिडल ओवर्स में बॉल करता है। वो नई बॉल के साथ बॉल नहीं करता, वो मिडल ओवर्स में आता है, बॉल करता है और आपको विकेट्स लेके दे रहा है और कंसिस्टेंटली लेके दे रहा है। उसके बाद वो आपका डेथ बॉल का भी बॉलर है, आपके डेथ बॉलर्स ओवर्स जो है ना, उनका भी वो बॉलर है। तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका ये था ट्राई सीरीज में। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में वो बाहर ना जाता तो आखिर में डेथ ओवर्स वो कर रहा होता, तो इतने रन्स नहीं पड़ने थे, ये मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान 280 290 तक पाकिस्तान ने उनको घेर लेना था और ये चेजेबल भी था। जब 350 रन बन जाए, 330 रन बन जाए ना, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपका टीम का पूरी की अप्रोच बदल जाती है कि हमने किस तरीके से खेलना है। जब जैसे कल के मैच में न्यूजीलैंड जो है, उनको जब पता चल गया कि हमें थोड़े स्कोर बनाने हैं, तो उन्होंने किसी भी किस्म का जो जिसको आप कहते हैं ना, भी किसी भी किस्म का उन्होंने वो तजुर्बा करना या किसी भी किस्म का चैलेंज करना वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा, सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा हमने किसी भी किस्म का जो है ना वो रिस्क नहीं लेना, रादर हमने रिस्क नहीं लेना, आराम आराम से खेलें, रन बॉल भी करते जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, हमें कोई उल्टी सीधी शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं। ये माइंडसेट चेंज होता है और ये फिर बॉलिंग टीम के लिए जो है वो प्रॉब्लम बनता है। इसी तरह पाकिस्तान के टीम में अब ये जो एक इजाफा होने जा रहा है, इससे बहुत बड़ा पाकिस्तान टीम को फायदा मिलेगा। दुआ करें वो मुकम्मल फिट हो जाएं और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि मुझे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है आकिब जावेद की, उसमें मुझे ये पता चला, उन्होंने कहा कि अगर आ जाते हैं वो वापस टीम में तो टीम बेहतर हो जाएगी। तो अगर आ जाते हैं का मतलब ये है कि अभी भी मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लीटली श्योर कि हारिस रऊफ अवेलेबल होंगे पहले मैच के लिए या नहीं होंगे। ये एक आध दिन पहले 18 को पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता अवेलेबल नहीं होते तो फिर आपको उनकी रिप्लेसमेंट खिलानी पड़ेगी। और उनकी रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास, या फिर आप मतलब ये आपको अंदाजा होगा कि क्या वो आगे खेलेंगे, एक मैच से ही बाहर होंगे या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। ये मैच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाद जो मैच होना है वो आपका बांग्लादेश से नहीं होना कि चलें आप बांग्लादेश से मैच जीत जाएंगे, ये मैच हार भी गए, बांग्लादेश से जीत जाएंगे, बात इंडिया पाकिस्तान मैच पे पहुंच जाएगी, वो एक किस्म का क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। ये नहीं होने वाला। आप पहला मैच अगर खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड से हार गए तो अगला मैच आपका इंडिया के खिलाफ है। अगर आप वो भी हार गए तो फिर तीसरा मैच इररेलेवेंट हो जाएगा 27 का, जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना है भाइयों, ये पहला मैच पाकिस्तान के लिए इस लाइक मस्ट विन फॉर पाकिस्तान। तो ये मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को जो भी करना है पाकिस्तान को करना चाहिए। अब बात ये भी हो रही है कि उस्मान खान की जहां बात हो रही है वहां ये भी बात हो रही है कि जी उस्मान खान को ना लाया जाए, बस थोड़ी सी चेंज कर दी जाए कि सऊद शकील जो हैं उनको ओपनिंग करवा दी जाए फखर के साथ और बाबर तीसरे नंबर पे आ जाए। अब ये बात भी जेरे गौर है कि सऊद शकील को, लेकिन सर आपके जो आकिब जावेद साहब है ना वो कहते हैं कि हमने अब बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करनी, बाबर आजम ही ओपन करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, ये फाइनल फैसला वो बता रहे हैं। लेकिन जो दूसरी सिलेक्शन कमेटी है वो कहती है आकिब भाई थोड़ा सा सोच लें यार, हमने 3 मैचेस बाबर को दे दिए, देख लें वो क्या परफॉर्मेंस है उसकी ओपनर के तौर पे। तो वो कहता है कि नहीं, बाबर करीब करीब पहुंच गया, देखो ना कितनी अच्छी शॉट्स खेलता है, बाबर को कोई मसला नहीं है, बाबर की लक नहीं चल रही। अच्छा, उधर से सऊद शकील के बारे में बात हो रही है। यार सऊद शकील बहुत अच्छा खेला है, स्टार्ट बहुत अच्छा किया है, शॉट्स भी अच्छी लगाता है, लेकिन अब गुज़श्ता रोज तो वो खैर बहुत ही बैड लक थी, उस तरह की बॉल पूरे मैच में किसी और बल्लेबाज को नहीं पड़ी जो जिस तरह की वो नीचे जाती हुई बॉल से वो बेचारा आउट हो गया, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं आउट हो गया हूं। लेकिन बात यह है कि मैं, देखिए अब आपको मैं अपनी राय देता हूं, जिन लोगों को आप अब ये 3 मैचेस से खिला रहे हैं ना, उनको उसी अंदाज में खिलाइए भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाइए। अब ये जो लोचा बीच में फ्राई करने जा रहे हैं ना कि इसको आगे कर दो इसको पीछे कर दो, ये और मजीद काम खराब करेगा। बाबर को ओपनिंग करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाबर ही ओपनिंग करे, ये बेस्ट है। और सऊद शकील को मैच दीजिए,
अब ये नहीं है कि साउथ शकील को आप यहां से मैच हटा दें, नहीं, ये ज्यादती है। उसको दीजिए मैच, उसको इतने अरसे के बाद आपने खिलाया, या तो उसको लाना नहीं था या उसको पीछे ही रखना था, सिर्फ उसी सूरत में खिलाना था कि अगर कामरान गुलाम जो है वो जख्मी हो जाए। अब आप उसको लेके और फिर आप उसकी जगह कामरान गुलाम को डाल रहे हैं, तो अगर आपने कामरान गुलाम को खिलाना था तो फिर उसको तीनों मैचेस देने थे ना यार, उसको तीनों मैचेस देने थे। ये गलत है। ये जो इस वक्त तब्दीली हो रही है ना, ओपनिंग की चेंज हो रही है, किसी हद तक आप चले ये कम से कम कर सकते हैं कि जी साउथ शकील को ऊपर ले आए, ओपनिंग करवा दें, वो ओपन कर सकता है, बाबर को नंबर 30 पे, ये एक ट्वीक है जो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो कि जी उस्मान खान को ले आए, उसको नंबर 5 पे ले जाएं, उसको नंबर 3 पे ले जाएं, ये सब का सब पूरे का पूरा जो है ना वो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए मेरे ख्याल में बेहतर यही है, और आप भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें कि आपके ख्याल में जो मैं बात कर रहा हूं वो दुरुस्त है या गलत है। यही टीम, इसमें चेंज क्या करने की जरूरत है, वो पर्ची के जाने की जरूरत है। और अगर आपका हारिस रऊफ इंशाल्लाह अल्लाह करे फिट हो जाए, वो वापस आ जाता है, तो फिर पाकिस्तान की टीम कुछ बेहतर हो जाएगी, और फिर एक दो बीच में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आ जाएं बल्लेबाजों में, बॉलर्स में, तो सर ये इतनी रिक्वायरमेंट होती है आपको। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतना है, किसी भी सूरत जीतना है, कुछ भी करके जीतना है। ये मैच अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और अगर ये मैच पाकिस्तान हार गया ना, तो मैं आपको ये भी लिख के दे सकता हूं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। ये मेक और ब्रेक है पाकिस्तान के लिए। ये वो मैच है जो पाकिस्तान को हर सूरत में जीतना है, वरना फिर इफ्स एंड बट्स पे बात चली जाएगी। क्योंकि भारत को कम से कम इन हालात में एक मैच हार के न्यूजीलैंड से, मुझे नहीं लगता कि भारत को पाकिस्तान हरा पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।